नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हमारा सिस्टम जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें अपना ब्रेन यूज़ नहीं करने देता और आप नहीं कर पाएंगे सही तरीके से बशर्ते आप वो काम सीख सकें जो मैं कर रहा हूँ या मेरे जैसे बहुत से लोग कर रहे हैं। और वो क्या है? अपने ब्रेन को सही तरीके से यूज़ करने का एकमात्र सही तरीका क्या है? रीड। हम लोग इस चीज़ को बहुत कैजुअली लेते हैं। हम लोग रोज़ नहीं पढ़ते। जो लोग पढ़ लेते हैं और जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, इन दोनों के ब्रेन में बहुत डिफरेंस है। लेकिन जो लोग रोज़ पढ़ते हैं और जो लोग रोज़ नहीं पढ़ते, उनके ब्रेन में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आज का ये वीडियो एक तरह से एक केस है। मैं आपको कन्विंस करना चाहता हूँ कि वाई यू शुड रीड डेली एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट 1 आवर। आपके पास एक ब्रेन है और हम उसको यूज़ भी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको जानते हैं कैसे यूज़ करें। हम अपने ब्रेन को ऐसे ही यूज़ करते हैं जैसे एक बेसुरा गले को यूज़ करता है या मेरे जैसा आदमी डांस जब करता है तो। और ये अजीब लगता होगा कि हम लोग अपना ब्रेन तो यूज़ ही करते हैं। हम लोग हर रोज़ अपने किसी न किसी चीज़ पर डिसीजन लेते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वीडियोस देखते हैं, मैसेजेस पढ़ते हैं, बात करते हैं। और अरे भैया, हम लोग इंटेलिजेंट वीडियोस देखते हैं और तो और हम लोग रील्स और मीम्स देख करके समझ जाते हैं, हंसते हैं। हमारी हालत अमिताभ बच्चन जैसे नहीं है। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था एक शो में अमिताभ बच्चन को कोई दिखा रहा था रील के, देखिए रील नहीं, मीम्स ये होते हैं। हम तो उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। जब हम रोज़ 24 घंटे कुछ न कुछ करते हैं अपने ब्रेन से, तो हमको लगता है कि हम उसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब तक हम अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उसको यूज़ करना नहीं जानते। ट्रेन करना अपने ब्रेन को और उसको अनकॉन्शियसली यूज़ करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। एक आदमी हो सकता है दिन भर 10 घंटे तक इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा है और फिर भी उसको अगर आप बोल दीजिए किसी मुश्किल सवाल के साथ 10 मिनट के लिए वेट करें, सोचे इसके बारे में, वो नहीं कर पाएगा। 10 घंटे वीडियोस देखना, 10 घंटे न्यूज़ देखना और 10 मिनट किसी चीज़ पर गहरे से सोचना आपको बता देगा कि आप कितना डेवलप्ड ब्रेन कर पाए हैं। मुझे तो डर लगता है, पता है, आगे की जनरेशन किसी भी चीज़ के बारे में आप उनसे पूछो, खटाखट खटाखट आंसर देते हैं। और अब की जो जनरेशन है वो प्रोटीन के बारे में, फैट्स के बारे में, एब्स के बारे में, जिस सवाल के बारे में पूछो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जानती है, लेकिन फिर भी गहरे से सोचना नहीं आता और वो धीमे धीमे ख़त्म भी हो जाएगा। बड़ी अजीब चीज़ पता है क्या है? आप जो चीज़ करते जाते हो वही चीज़ करने में आपका ब्रेन एक्सपर्ट होते जाता है। इसको बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो स्कूल में भी लोग आईक्यू टेस्टिंग करते हैं। शायद ये सवाल गलत है कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है। सही सवाल क्या होगा? ट्रेन कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को किस चीज़ के लिए ट्रेन कर रहे हो? एक छोटा बच्चा है, वो जब पैदा होता है उसको चीज़ें दिखाई देती हैं आँखों से, कान से चीज़ें सुनाई देती हैं। और इतना ही नहीं, अगर वो कुछ ना करे तो भी वो भाषा सीख लेता है। लेकिन अगर कोई इंसान कॉन्शियसली अपने आप को पढ़ाए ना, रीडिंग ना कराए, तो उसको रीडिंग नहीं आएगी। अभी हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि हमारा ब्रेन लाखों साल पुराना ब्रेन है और अब बेचारा कहाँ फंस गया है वो? कौन सा एज है ये? स्क्रीन एज है ये। तो इंसानी ब्रेन, मतलब इंसान लाखों साल से है, लेकिन लिखना और पढ़ना ये केवल कुछ हजार साल पहले आया है, बहुत रिसेंटली आया है। हर जानवर के पास ना, जैसे सांप है, उसके पास एक अपने आप को बचाने के लिए जहर का या फुफकारने का एक सिस्टम है। हर किसी स्पीसीज में अपने लिए स्पेशल क्वालिटी के लिए स्पेशल ब्रेन के सेक्शंस हैं। लेकिन अभी भी हमारा ब्रेन रीडिंग के लिए अलग सेक्शन नहीं बना पाया है। इसलिए जब आपने पढ़ना शुरू किया, सीखना शुरू किया, तो बेचारा अलग डिपार्टमेंट तो है नहीं। लिवर पैनक्रियाज से अलग है, गॉल ब्लैडर लिवर से अलग है। तो ऐसे ही पढ़ने का डिपार्टमेंट अलग नहीं था, तो बेचारे ब्रेन को क्या करना पड़ा? उसी में से निकाल के एक पार्ट को देना पड़ा, उसी को ट्विस्ट करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। तो उससे एक नया सवाल पैदा होता है। अगर ब्रेन इस चीज़ के लिए बना ही नहीं था पढ़ने के लिए,
तो फिर जब हम पढ़ते हैं और हमारा ब्रेन बदलता है तो क्या बनता है, वो उसमें क्या चेंज आता है? ऐसे सोचिए किसी का आप ऑपरेशन करें, कुछ नया ऑपरेशन कर दें, उसके हाथ और पैर के मसल्स ऐड कर दें, तो हाथों की ताकत पैर में आ जाए, पैर की ताकत हाथ में, दोनों बेचारे अपना अपना ओरिजिनल काम और अच्छे से कर पाएं और दूसरे का भी काम कर पाएं। बड़ा मुश्किल है सोचना, लेकिन पढ़ने के समय ऐसे ही हुआ। ब्रेन ने, जब आप पढ़ते हैं तो कुछ सर्किट्स कहीं से उठाए, कहीं और जोड़े। हमारी आंखों ने शब्दों को पहचानना शुरू किया, हमारे कानों ने एच, क, इन चीज़ों को, शब्दों को आवाज़ से जोड़ना शुरू किया, और भाषा ने उनको मीनिंग दिया, और हमारे मेमोरी ने एक सेंटेंस को पिछले वाले सेंटेंस से जोड़ा, और हमारे दिल में जिसको अटेंशन बोलते हैं कृष्णमूर्ति, उसने इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रखा। धीरे धीरे सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, गोल गोल, जो कि मीनिंगलेस मार्क्स थे, उनका क्या हुआ? वर्ड्स बन गए। अभी मैं पढ़ रहा हूँ आजकल एआई कैसे बना। दो लोग थे, एक हसाबी और एक सैम अल्टमैन। कहते हैं इन लोगों ने बेसिकली एआई को लाने का मेन इन्हीं के पास जाएगा। बहुत अच्छी बुक है, और बहुत से नए नए आइडियाज आ रहे हैं। शब्द क्या बन गए? आइडियाज। और अगर किसी ने एक बहुत अच्छा आइडिया खोज लिया और उसके ऊपर काम करता रहा तो पूरी की पूरी दुनिया बन गई। कितनी कमाल की चीज़ है। आप कमरे में बैठे हैं आराम से, एक किताब खोल करके, और आप 2000 साल पहले या 5000 साल पहले गौतम बुद्ध के दिमाग में क्या चल रहा था, कृष्ण क्या सोच रहे थे, अब उनके दिमाग में घुस सकते हैं आप। हो सकता है आइंस्टीन को फिजिकली मिलते तो उसको समझ नहीं पाते, लेकिन आप किताब के जरिए उसके अंदर उससे बात कर सकते हैं, उसकी बात समझ सकते हैं। और आप अगर कोई फिक्शन पढ़ रहे हैं, हैरी पॉटर पढ़ रहे हैं, वो बेचारा कैसे डर रहा है वोल्डेमॉर्ट से, उसके डर को फील कर सकते हैं। तो रीडिंग ने कल आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, उसने एक नया अलग दुनिया बनाया, नेटवर्क बनाया ब्रेन में। इंसानों ने, जिन्होंने भी पहली बार लिखना इन्वेंट किया होगा, उनको बेचारों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन वो करते रहे होंगे, क्योंकि लिखने से फिर हमारा ब्रेन नए तरीके से इन्वेंट होता है। जैसे कोई दौड़े, उसका हार्ट मजबूत होता है, तो कोई लिखता है या पढ़ता है तो उसका ब्रेन री इन्वेंट होता है। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन है जो बहुत मुश्किल है और उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब स्क्रोलिंग का ज़माना है भैया, अब वो गए पुराने पापा आपके दिन। आज हमारी एज है स्क्रीन एज। आपने किताबें पढ़ पढ़ के, टाइम पास कर करके, किताब खोल कर सोते थे, हमको पता है आपके टाइम पर। तो रिपीटेड बिल्डिंग से, पढ़ने से आपका ब्रेन बना, तो रिपीटेड स्क्रोलिंग से क्या बनता है? हमको लगता है कि स्क्रोलिंग क्या करेगा यार, एक छोटा सा स्क्रीन पे कोई मैसेज आया, कोई एक कैप्शन आया, हेडलाइन आई, या एक कमेंट ही तो पढ़ रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? तो देखा जाए तो आज मेरे दादाजी, मेरे परदादाजी, अब दादाजी, मेरे पापा भी जितना पढ़ते थे एक दिन में, उससे ज़्यादा आप लोग पढ़ रहे हैं वर्ड्स, सेंटेंसेस। लेकिन सारी की सारी रीडिंग एक जैसे नहीं होती। एक किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपका माइंड कहता है रुको यार, इसको समझना होगा, ये कुछ ऐसी बात कह दिया जो मैं पहले नहीं जानता था। और स्क्रोलिंग क्या बोलता है? अरे हो गया ना, ये आदमी तुम्हारी बुराई की, आगे बढ़, ये कमेंट अच्छा है, आगे बढ़ो। किताब कहती है 5 पेज पहले तुमने ये पढ़ा था, अरे यार वो आइडिया इससे कनेक्ट होगा, और तब जाके मेरा नेटवर्क समझ में आएगा, तब मैं दुनिया को समझ पाऊंगा, तब मैं अपने आइडिया को अप्लाई कर पाऊंगा। बार बार पढ़ना पड़ेगा। और स्क्रोल क्या पढ़ता है? पुरानी चीज़ को याद करोगे तो नए वाले को कैसे एंजॉय कर पाओगे? 5 सेकंड पहले क्या पढ़ा है भूल जाओ। आज भी मेरे दिमाग में ना, जब जेनू का पढ़ा तो आई सेंटर का अलग इमेज है, समझदार, समझदार, शांत, बुद्ध की तरह मेरे अंदर है। और ई सेंटर क्या है? गुस्सैल, हल्क टाइप का, अलग अलग इमेजेस हैं। तो बुक क्या करती है? आपको इमेज बनाने के लिए कहती है अपने दिमाग में। और स्क्रीन क्या बोलती है? सोचो मत, इमेज मैं दे रहा हूं, बस मुझे तुम देखो। बुक कहती है बोर हो, परेशान हो, इसी में से निकल के आएगा अंडरस्टैंडिंग। और स्क्रोलिंग क्या करता है? जैसे ही आपको पहला बोर्डम हुआ, 1 सेकंड भी बोर नहीं हुए, तुरंत एकदम पैम्परिंग करने वाली मम्मी, एकदम फूल के कुप्पा कर देती है ना, कुछ माएँ होती हैं अपने बच्चे को खिलाती रहती हैं 24 घंटे, वही स्क्रोलिंग करता है दिमाग के लिए, स्टिमुलस देता रहता है ताकि आपको बोर ना हो सके। और बेचारे ब्रेन को ये समझ में नहीं आता है कि रीडिंग अच्छा है कि स्क्रोलिंग अच्छा है, और जो आप देते हैं उस बेचारे ब्रेन को, उसी के हिसाब से अडेप्ट कर जाता है। क्या करेगा? आपका जनरेशन है तो है। अगर आपने सालों से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया है तो आज आप क्यों इतने सरप्राइज हो रहे हैं जब आप 10 सेकंड के लिए भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं? आपको ये याद भी नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ने से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चलने में और स्कूटर चलाने में, चलना हार्ट को मजबूत करता है, स्कूटर आपको जल्दी पहुंचाता है।
बुक्स बोरिंग नहीं है। अब आपका ब्रेन क्या मांग रहा है? स्टिमुलस। कोई फास्ट चीज बताओ यार। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इसके बारे में हम लोग को अपने घर में, हर इंसान को अपने घर में कुछ ना कुछ करना होगा और हर आदमी को अपने साथ कुछ करना होगा। स्क्रोलिंग आप ज़्यादा एंजॉय करेंगे, नया वीडियो, नया फेस, नई कंट्रोवर्सी, नया जोक, नया नोटिफिकेशन, एवरी फ्यू सेकेंड समथिंग चेंजेस। हर सेकंड में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। आप पूछ रहे थे ना कि मैं कैसे हेल्प करूं पढ़ने में किसी को, कैसे मैं किसी को एंजॉय कराऊं। समझिए इस चीज़ को, शुरू के 10 पेज तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। सैम एल्टमन की बचपन की चीज़ें बताई जा रही हैं। अरे उससे मुझे क्या लेना है? 10 पेज तक, 20 पेज तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो किताब में आपको धीरे धीरे घुसना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे अपने ऑथर की लैंग्वेज समझनी होगी। आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, ऑलमोस्ट 25 पेज जब पढ़ लिया, सुबह शुरू किया, 25 पेज पढ़ने के बाद मुझे दिखाई दिया कि मैं अब स्किप कर रहा हूँ, तो शायद थक गया हूँ, बोर हो रहा हूँ। मैंने बुक बदल दिया, मैंने दूसरी बुक उठाई, उसका मुश्किल से एक ही पेज पढ़ा, वो मज़ा आ गया। फिर उसको हटा करके पहली बुक पढ़ी। एक किताब जब आप पढ़ते हैं तो आपको कैरेक्टर्स, आइडियाज़ और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट याद रखना होगा। क्या होता है कॉन्टेक्स्ट? सराउंडिंग की संदर्भ में वो चीज बोली जा रही है। कॉन्टेक्स्ट में संदर्भ, इन द सेंस एटमॉस्फेयर में क्या। कोई एग्जाम्पल दीजिए। बैकग्राउंड स्टोरी। नहीं, कॉन्टेक्स्ट मतलब मैं जा रहा हूँ, किसी ने बोला, अब वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला कि वो घर से जा रहा है, स्कूल से जा रहा है, वो कॉन्टेक्स्ट होगा। किस सराउंडिंग में उस सेंटेंस को बोला गया है, उसके आसपास का एटमॉस्फेयर, बाजू की चीजें क्या हैं, वो है कॉन्टेक्स्ट। कल मैंने एक वीडियो देखा, बहुत ही बढ़िया वीडियो है, मैं उसको बनाने वाला हूँ। मुझे इतना अच्छा लगा कि उसको मैं बनाना चाहता हूँ। बहुत लंबा वीडियो था, 1 घंटे का वीडियो था। हाँ, दुनिया का सबसे लंबा रिसर्च हुआ है हैप्पीनेस में, 85 ईयर्स तक रिसर्च हुआ है। और वो कौन सी चीज़ है जिसने आपको खुश रखने के और हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसको जब मैं सुन रहा था, आधे रास्ते पहुंच करके मुझे समझ में आया कि क्यों लोग ज़्यादा खुश रहते हैं जॉइंट फैमिलीज में, जबकि वो कंप्लेन भी ज़्यादा करते हैं। खुश भी ज़्यादा रहते हैं, कंप्लेन भी ज़्यादा करते हैं। मुझे अपने फ्यूचर के बारे में नए नए आइडियाज़ आए, क्योंकि रोज़ की एक्टिविटीज़ में हम कुछ बदलने वाले हैं जल्दी। कॉन्टेक्स्ट मतलब होता है वही चीज़ लेकिन अलग एंगल से। हम लोग रोज़ खाना खाते हैं, अपने कमरे में खा सकते हैं या तो एक साथ खा सकते हैं। तो एक साथ खाना या कमरे में खाना क्या है? कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट बड़ी कमाल की चीज़ है। इसी चीज़ को, एक ही चीज़ को आप 10 एंगल से देख सकते हो, और ये केवल इंसान के पास है कॉन्टेक्स्ट बदलना। तो किताब क्या देती है? कैरेक्टर्स, आइडियाज, कॉन्टेक्स्ट। किताब पढ़ने में आपको पहले अपना दिमाग, अपना टाइम देना पड़ता है, तब जाकर के आपको रिवॉर्ड मिलता है। इसलिए अगर दुनिया में कोई भी कंपेयर करता है ना किताब को और स्क्रोलिंग को, किताब हार जाएगी बेचारी, क्योंकि स्क्रोलिंग आपको वो चीज़ देती है जो आपका ब्रेन तुरंत चाहता है, और दूसरा क्या देता है? जो आप डेप्थ चाहते हो, दूसरा आपको डेप्थ देगा। दूसरा आपको डेप्थ की चाहत देता है। एक आदमी की ग्रोथ कब होती है? जब उसके पास इंफॉर्मेशन होता है? नहीं, फिर हर चीजें करने लगता है जब वो डेप्थ में जीता है, जब उसको डेप्थ चाहिए, जब वो अपने नॉर्मल स्टेट से सेटिस्फाइड नहीं है और उसको ये पता है कि अगर मैं और गहराई में जाऊंगा तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, और गहराई में जाता है, सेटिस्फाइड होता है, बट और क्रेविंग होती है डेप्थ में जाने की। सोचिए आप कोई फिल्म देख रहे हैं, आपने 2 घंटे की फिल्म में से 5 मिनट देखा, आपको समझ में आ गया वही बकवास है कुछ, आपके अंदर में क्रेविंग नहीं हो रही है फिल्म देखने की। क्यों? क्योंकि वो आपको क्यूरियस नहीं बना पा रही। किताब आपको लाइफ के लिए क्यूरियस बनाती है, वो आपको ऐसा बनाती है कि आपको यार, मुझे एआई तो समझ में आ गया, एमएल क्या होता है, और एआई में भी आखिर एआई के पीछे लॉजिक क्या है, कैसे काम करता है, मशीन कैसे काम करती है, मशीन कैसे सोचती है। ऐसे ही होता है जब आप एक्सरसाइज करना ज़्यादा मुश्किल है, लेटना बैठना ज़्यादा आसान है, कोई भी चीज़ सीखना ज़्यादा मुश्किल है, एंजॉय करना, एंटरटेन होना ज़्यादा आसान है। अब ध्यान से लास्ट सेंटेंस सुनिएगा। एक सिचुएशन है, उसमें आपको सोचना है मुझे क्या करना है। मेरी ग्लास की बॉटल थी, टूट गई, सोचना है और सोल्यूशन निकालना है। लेकिन आसान क्या है?
कंप्लेन करना, परेशान हो जाना। परेशान होना, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये मेंटली माइंड रिएक्ट कर रहा है। तो आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या चीज़ अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ को एंजॉय करता हूँ, वो तो सबको पता है। असली क्वेश्चन क्या है, जिस चीज़ को करके मैं एंजॉय करता हूँ वो मुझे कैसा इंसान बना रहा है। आपके अंदर कोई कैपेसिटी है और आप उसको नहीं रियलाइज करते। जैसे आजकल मैं ऑलमोस्ट डेली त्रिपुरा रहस्य के साथ कॉन्टेम्पलेट करता हूँ, एक एक सेंटेंस, एक एक क्वेश्चन। मैं अपने माइंड को पुश करता हूँ कि आखिर जो समझ में आया है मुझे उसके बियॉन्ड जाना है। तो मेरी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है चीज़ों को कॉन्टेम्पलेट करने की। सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि अगर आप कहते हो ना कि आज की एज में हमारा अटेंशन बहुत कम हो गया, जब वो कम हो रहा है तो आपको पता नहीं चलता। जेब में से पैसे कम हो रहे तो मालूम पड़ता है, फ़ोन की बैटरी कम होती है तो मालूम पड़ता है, एक आदमी अमीर से गरीब होता है तो मालूम पड़ता है, लेकिन आपका अटेंशन कम होता है तो पता नहीं चलता। ऐसा नहीं होता कि आप सुबह सुबह उठे बोले यार कल तो मैं 100% अटेंटिव था, आज मेरा 30% कैपेसिटी कम हो गया। आप पढ़ना शुरू करते हैं, फिर लगता है यार थोड़ा सा मोबाइल चला लो। देख लें क्या इंपॉर्टेंट मैसेज आया है। सोचिए क्या कमाल की चीज़ बनाई है यूट्यूब ने और बाकी लोगों ने भी। अब तो 4x आ गया। My God. आप 10 मिनट की वीडियो देखते हो, टाइम नहीं है 2x 4x की स्पीड पर देखना होता है। फिर आप किसी का यूट्यूब में हो गया, अब तो अब वीडियो चलते चलते कुछ और टैब खोल सकते हो। एक वीडियो चल रहा है, कहाँ हो गया? आप अगर यूट्यूब देख रहे हो, उस बीच में आपको अपना चलाना है, कोई और चीज़ देखना है तो देख सकते हो। इस मोमेंट को मैं चाहूँगा कि आप फील करें। जब कुछ नहीं हो रहा है तो बड़ा अंदर दिक्कत होती रहती है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, वीडियो चल रहा है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड, अंदर हो रहा है डिस्टर्बेंस, हो रहे हैं बोर। अगर ऐसा ही होता रहा तो फिर एक किताब के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप किताब की तैयारी करिए, 2 घंटे पढ़िए 4 घंटे पढ़िए, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बात कर रहा हूँ कि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे ये जानना है कि आखिर गौतम बुद्ध ने क्या चीज़ एक्सपीरियंस किया कि अंगुली मार उनके पास आए और अंगुली मार बदल गया। क्या हुआ? कृष्ण अर्जुन को बैटलफील्ड में कन्विंस कर दिए कि तुम्हें लड़ना चाहिए क्योंकि कोई मरता नहीं। उन बातों का क्या मतलब था? अगर आप स्क्रोलिंग करते जाओ तो आपकी पढ़ने की कैपेसिटी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। एक गांव में कहते हैं 2 कुएं थे, सुना है? एक में से राजा और उसकी फैमिली खाना पानी पीती थी, दूसरे से लोग। एक जादूगर आया, उसने जादू दिखाया राजा से, कहा ठीक है दिखाओ। उसने जादू करूंगा तो तुम मुझे पैसा दोगे? उसने कहा हाँ देंगे। जादू दिखाया, राजा बहुत इंप्रेस नहीं हुआ, बोला जाओ भागो यहाँ से, तो पैसा दो? तो नहीं। उसने कहा ठीक है मैं कुछ ऐसा कर दूंगा तो तुम्हारे देश के लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएंगे। क्या क्या करोगे? वो गया, जिस कुएं से लोग पानी पीते थे जनता, उसमें डाल दिया उसने कुछ जादुई चीज़। लोग पागल हो गए, राजा को गाली देने लगे। अब राजा को समझ में ना आया, उसको बुलाया, भाई कुछ कर। बोलता है अब मैं कुएं को तो साफ कर नहीं सकता हूँ, मैं कुछ और कर सकता हूँ। दूसरे कुएं में उसने वही जादू डाल दिया। राजा लोग भी पागल हो गए। वही हाल हमारा है, हमारे आसपास सब लोग पागल हैं तो हम भी पागल हैं, सब लोग चला रहे हैं स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं, सब परेशान है तो हम भी परेशान हैं। और सबसे कमाल की और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि हर कोई ये सोचता है मैं तो जल्दी कर रहा हूँ ना, फास्ट बेटर, और धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी खत्म होते जा रहा है। 2 में से एक को चूज करना है, या तो स्पीड मिलेगी या तो डेप्थ मिलेगी। डेप्थ में जाएंगे तो कहीं और पहुंचेंगे, स्पीड में जाएंगे तो कहीं पहुंचेंगे ही नहीं। ये समझिए कि अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन आ गया, आपने कोचिंग लिया, ट्यूशन लिया, आपने पढ़ा, डिग्री ले ली, आपने लिया इन्फॉर्मेशन, वो समझ नहीं है। और आपको कुछ अगर पता भी चल गया, नोइंग, वो थिंकिंग नहीं है। और जिसको बोलते हैं अटेंशन, ध्यान, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि आपके पास अभी है अभी नहीं है। अटेंशन कैसे मिलती है? ट्रेन होकर के। इसका मतलब अगर आपका अटेंशन खो गया है तो आप उसको फिर से बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं। पता है जब बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल के लिए, कोचिंग के लिए, मुझे बहुत खराब लगता है। मुझे लगता है उनको सजा मिली है। आई कैन फील इट बिकॉज मैं नहीं पढ़ता हूं। अब मैं किसी कॉलेज के लिए नहीं पढ़ सकता, और मेरा बस चले तो मैं दुनिया के सारे कॉलेज को बंद करा करके बच्चों को बोलूं बस तुम घर पे बैठ के पढ़ो। ज़्यादातर लोग जब पढ़ते हैं तो गलत वजह से पढ़ते हैं। किस लिए पढ़ते हैं?
खत्म करने के लिए, पोर्शन खत्म करना है, कोर्स खत्म करना है, किताब खत्म करना है। लोग किताब पढ़ते हैं बताने के लिए कि भैया हमने 10 किताब पढ़ी, 20-50 किताब पढ़ी साल भर में। लेकिन जो रियल वैल्यू है, मैं देखता हूं, अगर मैं साल में केवल 1 किताब पढूं और 1 साल में 50 किताब पढूं, रियल वैल्यू कहां आती है? हर एक किताब एक अंदर से एक रीडर बनाती है, एक कॉग्निटिव एबिलिटी बनाती है सोचने की। जैसे मैं जब एमआई के बारे में पढ़ा रहा हूं आजकल, बार बार मैं बोल रहा हूं, अगर एमआई समाज के कोने कोने में घुस जाए, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, घर में, कंपनीज में, कोर्ट्स में, बैंक्स में, हर जगह, तो लोगों की लड़ाइयां नहीं होंगी। ये एक रीडर बना है एमआई का, जो कि किताब में लिखा भी नहीं, बट मेरा माइंड अब चीजों को कनेक्ट कर पा रहा है। वो है एक किताब की वैल्यू। आपको इमेजिनेशन मिलती है, फ्लाइट मिलती है, हवा में उड़ने की ताकत मिलती है सोच सोच करके। जब आप 1 घंटे के लिए पढ़ते हो, या तो आपको टाइम ही नहीं मालूम पड़ता, तो आप बहुत रेयर चीज प्रैक्टिस कर रहे हो। आप प्रैक्टिस कर रहे हो स्टेइंग, टिकना, रहना, रुकना। आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि कोई भी नया स्टिमुलस आया, देखिए बोलेंगे क्या हो रहा है, चिटपुट चिटपुट, लेकिन अगर टंग आवाज आ गई तो खट से खोलने का मन करेगा। तो आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि कोई भी नया स्टिमुलस आता है तो वहां जाओ मत। जब कोई आइडिया के बारे में आप सोच रहे हैं, आप किसी किताब के बारे में सोच रहे हैं, किसी प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं, किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, अपने आप में वो इतनी कॉम्प्लेक्स चीज है कि उसको टाइम चाहिए। लेकिन आप अगर कैपेसिटी नहीं है तो कभी आप उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तक पहुंचेंगे ही नहीं। आजकल मैं किताब लिख रहा हूं, यू विल ऑलवेज फेल, यू विल ऑलवेज मैरी रॉन्ग पर्सन, ये सब चैप्टर्स हैं उसके। अब 3 चैप्टर तो हो गए, चौथा नहीं समझ में आ रहा, 5वां लगता है, चौथा नहीं समझ में आ रहा तो 5वां कहां से आएगा? कोई भी आइडिया जब तक उसके बारे में आप सोचते नहीं हैं, अनकॉन्शियसली बड़ा आसान लगता है, लेकिन जैसे ही आप उसको करना शुरू करते हैं, जब उसके साथ रहते हैं, तब क्या फील होता है? कॉम्प्लेक्सिटी। हमारी लाइब्रेरी है, इसमें कोई किताब खोजना हो कितना आसान है। लाइब्रेरी का सिस्टम बनाना ही हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लेक्स है। बेसिकली जब आप कोई किताब आराम से पढ़ पा रहे हैं तो आप सोचने की नई कैपेसिटी डेवलप कर पा रहे हैं। सोचिए आपने 2 घंटे कोचिंग लिया और उसके बाद क्या कैपेसिटी डेवलप हुई? याद ही नहीं हो रहा है यार, सिलेक्शन ही नहीं होगा, जिंदगी बर्बाद है। ये कोचिंग और स्कूल और इम्तिहान देता है आपको। इसलिए मैं तो किताब को नॉलेज का कंटेनर मानता ही नहीं हूं। मेरे लिए किताब एक जिम है। किस चीज का? अटेंशन का। क्या मैं किताब के साथ टिक सकता हूं? मेरे सामने पड़ी है किताब, गाबोर माटे। किताब का नाम जानते हैं क्या है? स्कैटर्ड माइंड, ADHD के ऊपर है। और उसको पढ़ते समय मेरा माइंड क्या होगा? अटेंशन। स्कैटर्ड माइंड को पढ़ते पढ़ते मेरा माइंड नहीं इकट्ठा होगा, अटेंड कर पाएगा। आप एक किताब को पढ़ते हैं, एक पेज को पढ़ते हैं, 1 घंटे तक आप एक पेज के साथ फंसे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, 90% भूल गए। लेकिन जो ब्रेन ने उसके साथ स्ट्रगल किया है, वो वही मसल्स हैं जो जिम के बाद बेचारे थके हैं और बच गए। क्या होता है मसल्स का? रिकवर होती तो और पहले मजबूत हो जाते हैं। 90% चीज भूलने के बाद भी आपका ब्रेन और मजबूत हो जाता है। इसलिए फाइनल क्वेश्चन क्या है? हर रोज आप कौन सा ब्रेन डेवलप कर रहे हैं? दोस्तों, ये सेकेंड वीडियो है रीड टॉपिक का। उसका हमने नाम रखा था यू विल नेवर यूज योर ब्रेन। परसों नरसों हमने स्टार्ट किया था इसको, और फिर जब आधी वीडियो हो गई थी, बेचारा शीश थक गया था एकदम। तो मैंने जो जो पार्ट्स कवर किए थे, मैं उसका सबटाइटल बता देता हूँ। सबसे पहला पार्ट कवर किया था, यू आर नॉट बॉर्न टू रीड। आपका ब्रेन पढ़ने के लिए पैदा नहीं हुआ था, आसपास में देखना और खुद को सर्वाइव करने के लिए था। इसलिए रीडिंग अननेचुरल चीज़ है, कोई भी आदमी करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था, द बुक बिल्ट अ ब्रेन दैट डिड नॉट एग्जिस्ट। जब कोई भी आदमी पढ़ा होगा, मुझे लगता है जिस आदमी ने भी पहली बार लिखा या पढ़ा होगा, तो उसको अलग तरीके से दुनिया दिखी होगी, क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप हो रहा था नए तरीके से। ये सेकंड पार्ट था कि जब भी आप पढ़ते हैं तो आपका ब्रेन, वो वाला ब्रेन आपको मिलता है जो पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। फिर थर्ड पार्ट पे जब आए थे, उसका नाम है
स्क्रोलिंग ऑल्सो ट्रेन्स योर ब्रेन। अब तो स्क्रोलिंग का ज़माना है, तो ये भी आपके ब्रेन को ट्रेन करता है। एक तरफ बुक्स ट्रेन करती हैं अलग तरीके से, और ये स्क्रोलिंग अलग तरीके से करता है। फोर्थ पार्ट था, ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने भी कहा है, यू विल ऑलवेज एन्जॉय द ईजियर थिंग्स। आपका ब्रेन हमेशा उन चीज़ों को एंजॉय करेगा जो आसान है। और फिर हम फिफ्थ पार्ट पे आए थे, यू कैन लूज अ कैपेसिटी विदाउट रियलाइजिंग इट। स्कूल में बच्चों को भेज कर 15 साल लग जाते हैं रीडिंग की कैपेसिटी डेवलप करने के लिए। लेकिन मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है कि स्कूल की वजह से आपको केवल अल्फ़ाबेट समझ में आते हैं और सेंटेंसेस समझ में आते हैं, रीडिंग की कैपेसिटी डेवलप नहीं होती है। मेरी तो नहीं हुई। मेरा तो इंटरेस्ट ही आया रीडिंग में जब मैंने अपने लिए पढ़ना शुरू किया। तो खैर, और उस कैपेसिटी को, जो भी आपकी कैपेसिटी है पढ़ने की, अगर आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो आप खो देंगे, एकदम मसल्स की तरह है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं, नहीं उसके बाद सिक्स्थ पार्ट पे हमने कवर किया था, रीड नॉट टू नो बट टू बिल्ड। ये हमने 6 पार्ट कवर किया था कि जब भी आपको पढ़ना है, अपने आप में पढ़ाई बोरिंग भी है लोगों के लिए, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार पढ़ लिया उससे फ़ायदा क्या, खाना खाते समय नहीं लगता, कहीं घूमते हैं, कुछ नज़ारा देखते हैं, टूरिज्म करते हैं तो लगता है यार एक्सपीरियंस करके आए। लेकिन बुक पढ़ने में लोगों को लगता है कि इसमें क्या है, पढ़ लिया फिर भूल गए। तो अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि आपकी बुक को, खैर मुझे तो अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन आपको अगर अपनी चीज़ें याद रहें, दुनिया को नए तरीके से आप समझ सकें, तो रीड नॉट टू नो बट टू बिल्ड। पढ़िए खाली जानने के लिए नहीं, बल्कि कुछ बनाने के लिए। अब 7, ये 6 टॉपिक्स थे, 12 हैं टोटल, 6 और। रेडी हैं? इस समय आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तब भी, सोते वक्त, और क्लास में जिस समय बातचीत हो रही है, क्लास चल रही है, उस समय जब आप किसी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन का जवाब देते हैं, तब भी आपका ब्रेन अंडर कंस्ट्रक्शन है। The most important thing to understand is that your brain is not finished, not at 20, not at 40, not 70. It is constantly adapting to your behavior. ये साइंटिस्ट्स कुछ टाइम तक नहीं मानते थे इस बात को। जैसे हमारा हाइट एक पॉइंट के बाद तो फिक्स्ड हो जाती है, उसके बाद ग्रो नहीं होती। किडनी का साइज 9 सेंटीमीटर, अगर कोई आदमी एवरेज हाइट का है, 5 फुट 6-7 इंच, बौना नहीं है, लेडी हो या जेंट्स हो, तो उसका 9 सेंटीमीटर के बियॉन्ड, 9, 10, 11, 9 से 11 के बीच में, उसके बियॉन्ड नहीं होगा। किडनी का साइज, ऑलमोस्ट बॉडी का सब ऑर्गन्स एक पॉइंट तक तो ग्रो होता है, उसके बाद रुक जाता है। लेकिन ब्रेन नहीं होता। ब्रेन इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन, चाहे आप 20 साल के हों, चाहे 70 साल के हों, चाहे 40 साल के हों। इट इज कॉन्स्टेंटली अडेप्टिंग टू योर बिहेवियर। ब्रेन आपका जैसा बिहेवियर है, अभी मैं दिल्ली गया था, माननीय जतिन प्रसाद जी के साथ मेरी मुलाकात हुई, उनको मैंने ज़ेनोगा गिफ्ट की। उन्होंने पूछा भी इसमें क्या लिखा है, प्लीज़ बताइए थोड़ा सा 5 मिनट के लिए। तो मैंने उनको IASM के बारे में बताया, सुना उन्होंने। तो ब्रेन हर, खैर मेरे लिए तो, उनके लिए तो एक्सपीरियंस जो रहा होगा, मेरे लिए एक अलग एक्सपीरियंस था, बिकॉज मैं इस तरह के किसी भी पावरफुल इंसान से नहीं मिला। जो मंत्री है उनकी डायरेक्ट मुलाकात होती है, रिपोर्ट करते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को। बल्कि जिस दिन हम लोग पहुंचे थे उस दिन भी गए थे, वो विधानसभा संसद भवन गए थे बातचीत करने के लिए, मीटिंग थी उन लोगों की। जब भी कोई भी काम आप कर रहे हैं, याद रखिए योर ब्रेन इज अडेप्टिंग टू योर बिहेवियर। जो आप कर रहे हैं आपका ब्रेन उसी हिसाब से बदल रहा है। पर्सन हु स्क्रोल्स एवरी फ्री मोमेंट इज बिल्डिंग अनदर। लेकिन जो आदमी खाली समय पर स्क्रोल कर रहा है वो भी कुछ बना रहा है, वो दूसरे टाइप का ब्रेन बना रहा है। दिस डज नॉट मीन फोन्स आर ईवल और बुक्स आर सेक्रेड, दिस मीन्स रेपुटेशन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। इसका मतलब ये नहीं है कि फ़ोन खराब चीज़ है, बड़ी गंदी चीज़ है, सिगरेट और शराब की तरह, या किताब भगवान की दैविक चीज़ हुई है, डिवाइन चीज़ है, नहीं। लेकिन एक बात पक्की है, एवरी रिपीटेशन हैज़ कॉन्सिक्वेंसेस। हर चीज़ जिसको आप रिपीट करेंगे उसके कॉन्सिक्वेंस है। अभी एक आदमी से मिला जो हर रोज़ 500 से 1000 फ़ोन कॉल्स रिसीव करता है,
एवरी डे। परेशान था बेचारा, धीमे धीमे उसका बॉडी स्ट्रक्चर खराब हो गया था, मोटा हो गया था, उसके चेहरे पर स्ट्रेस था, मेंटेन कर रखा था किसी तरह से। एवरी रिपीटेशन हैज कॉन्सिक्वेंसेस। एवरी टाइम यू चूज अ बुक ओवर अनदर, आवर्स ऑफ रैंडम स्टिमुलेशन, परहैप्स नथिंग ड्रामेटिक हैपेंस। आपको लगता है यार अब मैं बुक उठा लेता हूँ, मैं बुक पढ़ूंगा। जैसे आजकल मैं बुक पढ़ रहा हूँ, सुप्रीमेसी, चैट जीपीटी और एआई के बारे में, और उसी समय मैं अपना कोई स्क्रोलिंग कर सकता था। उसको बोलते हैं रैंडम स्टिमुलेशन। कोई सोची समझी चीज़ नहीं है, मैं तो इसको पढ़ रहा हूँ बिकॉज मैंने इसको मंगाया भी बहुत स्पेसिफिक रीजन से। मैंने पहले ये सवाल पूछा अपने आप से कि ये पूरा एआई के बारे में 10 साल पहले तो कुछ था नहीं, ये इंडस्ट्री बनी कैसे, कौन लोग हैं जो प्राइमरीली इसके लिए इन्वॉल्व हैं, तो ये बुक रिकमेंड हुई है। तो ये रैंडम स्टिमुलेशन नहीं है कि यार मन में आया चलो आज कोई किताब पढ़ते हैं, हरे रंग की किताब पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि हरा रंग इसका पब्लिशर अच्छे हैं, चलो पढ़ लेते हैं। हालांकि वो भी एक तरीका है, वो भी रैंडम नहीं है। लेकिन जब आप फ़ोन उठाते हैं और आप कोई चीज़ देखते हैं, रील्स देखते हैं, तो रैंडम स्टिमुलेशन है। हाँ, अच्छा आप रील देखो, किताब का एक पेज पढ़ो, कोई ड्रामेटिक चीज़ नहीं होती लाइफ में आपके, ठीक है, देख लिया, एंड यू डू नॉट सडनली बिकम जीनियस। आपने एक पेज पढ़ लिया, कोई बहुत जीनियस नहीं बन गए, आपकी आईक्यू नहीं बढ़ गई, बट समथिंग क्वाइटर इज हैपनिंग। लेकिन जितनी बार भी आप एक किताब उठाते हो, यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मैं मतलब डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ। मेरे सामने बहुत प्रोविडेंस है, ये मतलब प्रोविडेंस समझते हैं, मैजिक ऑफ द वर्ल्ड। एक मैजिक नहीं कहेंगे इसको, कहेंगे प्रोविडेंस, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन। मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आप जब होती है आपकी लाइफ में तो बोलते हैं यार भगवान की वजह से हुआ है। मैंने प्रोविडेंस वर्ड को सर्च किया था, मैट्रिक्स 2 में देखा था, जब वो लोग जाते हैं मैट्रिक्स को ख़त्म करने के लिए। एक बच्चा है जो पढ़ रहा है, इसलिए मतलब एक नहीं, आप दोनों बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं अपने आप को पढ़ाने के लिए, कुछ चीज़ समझने के लिए बता रहा हूँ। और एक बच्चा है, एक नहीं कई बच्चे हैं, इस समय लड़ाई भी चल रही है पूरे इंडिया भर में कि एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम। वो पढ़ किस लिए रहे हैं? एग्ज़ाम के लिए। तो एक तरफ बहुत से लोग हैं, ग्रुप्स ऑफ पीपल जो कि एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं, और एक तरफ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो अपने लिए पढ़ रहे हैं। जैसे मैं दोनों के लिए पढ़ा हूँ, पहले एग्ज़ाम के लिए, अब अपने लिए। होता क्या है जब आप अपने लिए पढ़ते हो, यू आर टेलिंग योर ब्रेन, आप अपने ब्रेन को कुछ कह रहे हो, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो तो आपको पोर्शन खत्म करना है। लेकिन जब आप अपने लिए पढ़ते हो, होता है क्या बोलते हैं अपने ब्रेन को? 7 चीज़ें बोलते हैं। सबसे पहला, स्टे हियर। जैसे मैंने जब ये बुक का 2-3 पेज स्किप कर दिया, मुझे लगा नहीं यार ये स्किप क्यों किया यार, नींद आ रही थी, फिर से वापस किया। तो सबसे पहली चीज़ क्या बोलते हैं? आराम से यार, जल्दबाजी मत कर। दूसरा, डू नॉट एस्केप। जो भी चीज़ है उसको स्किप मत करो। ये मत पूछो कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कोई किशमिश तो है नहीं खाने में से कि निकाल के फेंकना है आप लोगों को। फॉलो दिस थॉट। और मैंने नई चीज़ की है अपने बुक्स में। मैं पहले करता था कि अंडरलाइन करता था, वो अभी भी करता हूँ, लेकिन मैं जब पूरा अंडरलाइन नहीं कर पाता हूँ तो कभी कभी ऐसे अंडरलाइन करता हूँ। लेकिन जब इसी में कोई चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो डबल अंडरलाइन करता हूँ साइड में। ये देखिए, ये डबल अंडरलाइन है। डबल अंडरलाइन मतलब कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे इस थॉट को फॉलो करना है। यहाँ एक वर्ड लिखा है 10x। तो पहला आपका माइंड बोलता है इधर रुक, धीरे धीरे चल, डोंट एस्केप, फॉलो दिस थॉट। चौथा, हो सके तो रिमेंबर। अब मेरे को याद नहीं है, याद करना होगा। अच्छा, यहाँ तक तो नॉर्मल है, स्कूल भी चाहता है कि याद करो। इसके बाद होता है मैजिक, अगर आप अपने लिए पढ़ते हैं, क्योंकि आपको आपका ब्रेन बोलता है इमेजिन। अच्छा, ये इसने बोला है कि इसको मैं कहाँ यूज़ कर सकता हूँ यार। मैं अभी आप लोगों के साथ में याद है मैंने एक शक्ति नीति चालू की थी, उसमें मैंने जो चीज़ पढ़ी थी मैंने इस बार साक्षात देख करके आया, क्योंकि मैं एक नेता से मिल के आया, हमारी मुलाकात किसी ने कराई। तो जो कुछ भी मैंने शक्ति नीति में पढ़ा था, मैंने तो कभी वैसे देखा नहीं था किसी बड़े पॉलिटिशियन को या, लेकिन वो तो मैंने इस बार देखा साक्षात। मेरा माइंड क्या कर रहा था? इमेजिन। जो पढ़ा था, अच्छा जो पढ़ा था ये वही है, क्योंकि वो सिलेबस में इनका नाम थोड़ी है, वो तो मैं इमेजिनेशन का निकलता।
और यहाँ से आया दो लास्ट चीज़ जो कि सबसे मुश्किल है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि अरे हम जानते हैं, समझते हैं। अंडरस्टैंड एंड थिंक, ये 7 चीज़ आपको किताब कराती है। टू स्टे हियर, टू नॉट एस्केप, फॉलो दिस थॉट, रिमेंबर, इमेजिन, अंडरस्टैंड एंड थिंक। एंड परहैप्स दैट इज़ द ग्रेटेस्ट पर्पस ऑफ रीडिंग। और शायद यही सबसे बड़ा वजह है रीडिंग का। Not to fill your brain, but to make sure that in world designed to constantly distract it, you do not lose the ability to use it. क्योंकि इस समय जिस दुनिया में रहते हैं वो ऐसी बन रही है कि 24 घंटे कोई ना कोई न्यूज़ है। अभी तो जंतर मंतर में जो चीज़ चल रही है उसके बारे में न्यूज़ था, लेकिन वो जो बच्चा कहीं और अपने आप को टॉर्चर कर रहा है किसी और काम के लिए, वो दूसरी न्यूज़ है। कौन कौन सी न्यूज़ आपको चाहिए? न्यूज़ नहीं चाहिए आपको। यू नीड योर एबिलिटी टू थिंक। इसलिए मेरे लिए बड़ा अच्छा लगा जब आप लोग बोलते हैं कि इससे होगा क्या बड़े पापा? एग्जाम से हो, ऑनेस्टली हो, ना हो, उससे क्या होगा? इस मीन्स आप लोग अपने लिए पढ़ रहे हो। एंड मे बी दिस इज वेयर द डीपेस्ट प्रॉब्लम बिगिंस। और यहाँ से सबसे गहरा प्रॉब्लम चालू होता है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसके पहले कौन सा पढ़ा? योर ब्रेन इज ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन तो है, लेकिन कौन सा कंस्ट्रक्शन करेंगे आप? जो आसान कंस्ट्रक्शन है। एक आदमी यहां तक कि अगर एग्जाम के लिए पढ़ रहा है, टॉप भी कर रहा है, तो भी वो आसान वाली चीज पढ़ेगा या वो चीज पढ़ेगा जिसको इम्तिहान देना है। बट एक्चुअल दुनिया क्या है उसको नहीं समझ पाएगा। योर ब्रेन डज नॉट नेचुरली आस्क व्हाट विल मेक मी वाइजर 10 years फ्रॉम नाउ। देखिए, आज से 10 साल पहले मैंने अपने आप से पूछा था कि कौन सी चीज़ पढ़ करके मैं एक बिजनेसमैन, ऐसा बिजनेसमैन बन जाऊं जो कम रिस्की हो, जो ज़्यादा घाटे ना करे। क्योंकि मुझे याद है जब मैंने अपनी ज़मीन खरीदी थी और हड़प हो गई थी, वो मिली नहीं कभी ज़मीन, तब मेरे को एक क्वेश्चन आया कि यार आज मेरे पास जो थोड़ा बहुत पैसे हैं, 2-4 लाख रुपए, वो तो खो दिया मैंने। अब यही अगर पैसे बढ़ जाएंगे तो और खोएंगे। तब मेरे मन में क्वेश्चन आया कि लेट मी स्टडी फॉर बिकमिंग अ वाइजर बिजनेसमैन। लेकिन आम आदमी ऐसे नहीं पूछता है। एक बच्चा भी अपने आप से नहीं पूछता है कि मैं 10 साल बाद क्या करूंगा, क्या चीज़ सीखना चाहता हूं ताकि मैं ये पढ़ूं और उसको समझ सकूं। इट आस्क्स व्हाट इज रिवॉर्डिंग राइट नाउ। हमारा ब्रेन पढ़ने में उतना इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि जब वो फ़ोन उठाता है तो उसको ये बोलता भी नहीं है, बोलता है लेकिन मज़ा कौन सी चीज़ दे रहा है, वो मुझे देखना है, वो मुझे करना है। दैट इज़ वाई 1 hour ऑफ स्क्रोलिंग फील्स एफर्टलेस वाइल 20 pages ऑफ डिफिकल्ट बुक कैन फील एग्जॉस्टिंग। इसलिए 1 घंटे जब आप स्क्रोलिंग करते हो, 1 घंटे करते हो, दिमाग तो एक्टिव रहता है, कमर भी तो दुखती होगी। अगर लेट करके हाथ भी उठा रहे हो, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है ऐसे पकड़ के। लेकिन वहीं पर 20 मिनट के लिए जब आपको पढ़ना होता है, दिमाग थक जाता है। स्क्रोलिंग वर्क्स विथ ईजिएस्ट टेंडेंसीज ऑफ ब्रेन, क्योंकि स्क्रोलिंग आपके ब्रेन की जो सबसे आसान टेंडेंसी है उसके थ्रू काम करता है। डीप रीडिंग वर्क्स अगेंस्ट देम। और जो भी सबसे आसान चीज़ है उससे उल्टा काम करता है डीप रीडिंग। बट डिफिकल्टी इज नॉट एविडेंस दैट समथिंग इज रॉन्ग। लेकिन अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ गलत है। समटाइम्स डिफिकल्टी इज द एक्सपीरियंस ऑफ अ कैपेसिटी बीइंग बिल्ट। कभी कभी अगर कोई चीज़ डिफिकल्ट है और आप पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर में उस चीज़ की कैपेसिटी बिल्डअप हो रही है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आज मान लीजिए किसी तरीके से आप दोनों को मैं, अभी इमेजिनेशन करिए, 100 करोड़ रुपए दे दूं और मैं बोल दूं कि भाई इसका दोनों का तुम लोग को बिजनेस खड़ा करना है। कोई फ्रेंचाइजी की चेन खोलनी है, लेट्स से लैपटॉप की दुकान खोलना चाहते हैं आप, चेन खोल लीजिए, होटल खोल लीजिए, स्कूल्स की चेन खोल लीजिए। नहीं खोल पाएंगे क्योंकि उस काम की कैपेसिटी डेवलप नहीं हुई है। और कमाल की चीज़ ये है कि कुछ ऐसी पढ़ाई है, मतलब पढ़ाई के जरिए आप किसी भी चीज की कैपेसिटी डेवलप कर सकते हो। रीडिंग इज थियरी ऑफ ऑलमोस्ट एनीथिंग। जमीन तैयार हो जाती है, उसके ऊपर आप खेती करते हो। मोस्ट पीपल फेल बिकॉज दे थिंक आई डोंट एंजॉय रीडिंग। बट मे बी एंजॉयमेंट इज नॉट वेयर यू शुड बिगिन। मे बी कैपेसिटी कम्स बिफोर एंजॉयमेंट। ज्यादातर लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? मजा नहीं आता, बोर हो रहे हैं। लेकिन शायद आपको एंजॉयमेंट से शुरू नहीं करना है। इस पूरे ट्रिप में
मैंने शुरू किया था, फर्स्ट पेज से शुरू किया था, कहाँ तक पहुँच गया मालूम है? 73 पेज। आप ड्राइव नहीं कर रहे क्या? मैं आते समय ड्राइव कर रहा था, तब मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन पूरे समय अंकल ही ड्राइव कर रहे थे। आसान नहीं थी बुक मेरे लिए। अगर कोई चीज़ एंजॉयमेंट, रीडिंग एंजॉयमेंट नहीं, एंजॉय नहीं लग रही है, इसका मतलब आप कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं। अगर कोई कहता भी है आपसे मज़ा नहीं आ रहा है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, आपका माइंड कहता है, इसका मतलब कैपेसिटी बिल्डअप नहीं हुई है। एंड दिस लीड्स टू अ स्ट्रेंज पॉसिबिलिटी, व्हाट इफ द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ आर इनविजिबल टू यू अंटिल यू ट्रेन योरसेल्फ टू सी देम। इससे सबसे मुश्किल, सबसे ग्रेटेस्ट प्लेजर ऑफ लाइफ निकल के आएगा, सबसे कमाल की चीज़। जो भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े प्लेजर्स हैं, उसके लिए आपको अपने अंदर में कैपेसिटी बिल्डअप करना पड़ेगा। आजकल आप तो पेंटिंग्स की कैपेसिटी बिल्डअप कर रहे हैं, इसके पहले तो पेंटिंग थी आपके लिए, लेकिन अब तो शायद आप मिलान जाना चाहेंगे या शायद पेरिस घूमना चाहेंगे, जहाँ जहाँ ग्रेट चैपल्स हैं और पेंटिंग हुई है, क्योंकि अब आप उसको देख करके अप्रिशिएट कर सकते हैं। तो द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ आर इनविजिबल टू यू अंटिल यू ट्रेन योरसेल्फ टू सी देम। हमने पढ़ा था, कहीं किसी किताब में पढ़ा था, यार अगर तुम्हें कैलकुलस पसंद नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम क्या आदमी हो, बिकॉज ही हैज़ कैपेसिटी टू एंजॉय कैलकुलस। We treat enjoyment as if it reveals our true potentiality. अब सुनिए, कोई आदमी किसी से बात कर रहा है, वो एंजॉय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप कैसे बात करते हैं एंजॉयमेंट के बारे में? एंजॉयमेंट क्या होती है? मैं तो इसको एंजॉय करता हूँ, मैं ये खाना एंजॉय करता हूँ, मैं ये मेरी हॉबी है, मैं ऐसी फिल्में देखना एंजॉय करता हूँ। इसका मतलब लोग एंजॉयमेंट को अपनी पोटेंशियलिटी की तरह देखते हैं। बैंक में रखा हुआ पैसा है। पीपल, वी ट्रीट एंजॉयमेंट एट इज इट रिवील्स आवर ट्रू पोटेंशियली। आई एम नॉट अ रीडर। एक आदमी कहता है, यार मैं बुक्स में नहीं हूँ, आई डोंट लाइक डिफिकल्ट बुक्स। हाँ, मुझे बुक्स अच्छी लगती हैं, फिक्शन बुक्स पढ़ता हूँ मैं खाली, नॉन फिक्शन या वो मेरा कप ऑफ टी नहीं है। आई कांट सिट फॉर लॉन्ग टाइम। यार पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है देर तक। अरे वो तो मोबाइल देखने के लिए बैठना पड़ता है। बट परहैप्स दीज आर नॉट आइडेंटिटीज, परहैप्स दे आर सिंपली डिस्क्रिप्शन ऑफ योर करंट कंडीशन। तो ये जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि मैं रीडर नहीं हूँ, मुझे बैठना अच्छा नहीं लगता, मैं तो थोड़ा वॉक करना अच्छा लगता है, ये सब चीज़ें एक आपकी आइडेंटिटी नहीं है। ये क्या है? आपकी करंट कंडीशंस। योर ब्रेन लर्न्स प्लेजर। मेरे लिए नया चीज़ था। आपका ब्रेन को चीज़ें, जो चीज़ें पसंद आती हैं, जैसे भैया हैं बाहर बैठते हैं हमारे ड्राइवर भैया हैं, उनका प्लेजर क्या है पता है? डर्टी प्लेजर क्या है उनका? गुटखा, पान। अब उसका क्या असर होता है वो छोड़ो, बट मुझे वो अच्छा लगता है। उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया है, मैं तो खा भी नहीं सकता गुटखा, उल्टी आती है मुझे तो। मुंह में अगर सुपारी चला जाए यहाँ तक गला भर आता है। एक दो बार खाया था मैंने कहीं शादी वादी में। A child who receives constant stimulation learns to expect constant stimulation. कैसे आदमी सीखता है? एक बच्चे को जिसको constant stimulation मिला है, उसको constant stimulation expect करता है। The person who scrolls every spare second begins to experience silence as emptiness. एक आदमी जो 24 घंटे जब भी खाली है स्क्रोल करता है, जब वो खाली बैठता है उसको लगता है ये क्या हो रहा है यार। साइलेंस उसके लिए एम्प्टी लगता है, कुछ करता ही नहीं हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। द पर्सन हु रीड्स डीपली बिगिंस टू एक्सपीरियंस दैट सेम साइलेंस एज पॉसिबिलिटी। और जो आदमी गहरे से पढ़ता है, वो जब खाली होता है तो क्या बोलता है? इमेजिन कर रहा है, अच्छा ये हुआ था। सो योर प्लेजर आर नॉट एंटायरली फिक्स्ड, दे आर एजुकेटेड। अगर आज आप किसी बहुत हाई फाई कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, IIT में, हार्वर्ड में, या कौन सा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, कहीं पर भी, तो आप देखेंगे यार लोग एंजॉय कर रहे हैं, मुश्किल चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। तो धीमे धीमे आप भी उसको ट्राई करेंगे और आप एंजॉय करेंगे। दिस इज़ वाई द क्वेश्चन व्हाट डू आई एंजॉय कैन समटाइम्स ट्रैप यू। इसलिए अगर आप ये पूछते हैं कि मुझे क्या क्या पसंद है, ये ट्रैप है माइंड का। इफ़ यू ओनली फॉलो वॉट यू ऑलरेडी एंजॉय, यू कीप री एनफोर्सिंग द ब्रेन यू ऑलरेडी हैव। अगर आप खाली वही चीज़ें करोगे जो आपको पहले से पसंद है,
तो आपका ब्रेन ठीक वैसा ही रहेगा जैसे पहले था, बुढ़ा पुराना। तो मुझे आर्ट तो पसंद थे नहीं, तो आपने उसको देखा, सीखा। अब जैसे पसंद आ रहा है। आपको रीडिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, कहाँ पढ़ रहे हैं आप? खाली आर्ट के लिए रीडिंग भी कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि हम लोग का एक कोर्स चल रहा है WBX या बिजनेस का कोर्स, उसमें आपको एक अच्छी बड़ी कंपनी बनाने के लिए नॉलेज मिलेगा या हेल्प होगा थिंकिंग में, मन तो यही कहेगा ना यार, कमा रहा हूँ मैं अपना, आराम से खुश हूँ, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए मिले काफ़ी है, मुझे 2 करोड़ नहीं कमाना है, ठीक है, ओके। बट वो क्या बता रहा है आपके बारे में? आप किस चीज? कैपेसिटी नहीं डेवलप करना चाहते आप। अच्छा, Pleasure of understanding something difficult. Growth requires discovering pleasure that your present brain cannot yet appreciate. ग्रोथ के लिए आपको वो चीज़ डिस्कवर करना होगा जो अभी तक आप प्लेजर नहीं कर रहे थे, उसको एंजॉय नहीं कर रहे थे। जैसे कॉन्सेंट्रेट करने का प्लेजर। आज मैं जब बड़ी में से बात कर रहा था, मुझे लग रहा था देखो, मैं त्रिपुरा रहस्य को पढ़ता हूँ तो मैं अपने थॉट्स में फंसता नहीं हूँ, और वो जब उस ट्रेन ऑफ थॉट्स में फंस रही थी तो गिरती जा रही थी, फंसती जा रही थी। बाद में मुझे बुलाती है, प्लीज़ मुझे हेल्प करो उसमें से निकलने में, मैं फंस गई हूँ। लेट गई थी, आराम कर रही थी। तो मेरा क्या था? प्लेजर ऑफ मेडिटेशन, प्लेजर ऑफ रीडिंग 1 पैराग्राफ 5 टाइम्स अंटिल सडनली यू सी व्हाट ऑथर सॉ। आप एक पेज पढ़ रहे हो, उसमें एक ही पैराग्राफ को एक बार पढ़ा रहे यार। मैंने बहुत जगह पर क्वेश्चन मार्क किया है, मैं गाड़ी में था ना, इसलिए जाकर दोबारा पढ़ूंगा और अचानक से आपको दिखाई देगा, अच्छा ये बोल रहा है ऑथर। प्लेजर ऑफ स्पेंडिंग 1 आवर इनसाइड अनदर माइंड। यहां पर बैठे हैं आज एक मैंने आपको रील शेयर किया है, उसमें वो कौन है भोजपुरी एक्टर, वो किसी के साथ पंजा लड़ा रहा है, पीछे से एक लड़की का ब्रेस्ट टच कर रहा है उसको, हाँ, फिल्म का सीन है, और ऊपर लिखा है इवन क्रिस्टोफर नोलन कुड नॉट इमेजिन दिस सीन। आप हंस रहे हैं लेकिन वो बेचारा क्या करेगा वो रवि किशन है। वो अजीब है, बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। उसको देखकर क्यों लगा नहीं यार, ऐसी चीज़ देखोगे तो स्क्रोलिंग की आदत पड़ जाएगी, दूर हट जाओ। तो आप देखते हो ना किसी और आदमी के दिमाग के अंदर घुसना कैसा होता है। द थिंग दैट वंस रिक्वायर्ड डिसिप्लिन बिकम्स डिजायरेबल। तो जब आप कोई मुश्किल चीज़, पता है आपको मुश्किल है और आप करते हो, तो कोई चीज़ जो शुरू में आपके लिए बहुत मुश्किल थी, वो धीरे धीरे अब आपके लिए डिजायरेबल होती जा रही है। आज हमारे एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो 3 साल 4 साल पहले बता रहे थे कि उनको 5 स्टार होटल खोलना है, पैसे बहुत हैं उनके पास, लेकिन खोल नहीं रहे। मैंने पूछा अभी भी खोलना है? बोलते हैं हाँ। मैंने पूछा क्या रोक रहा है आपको पता है? तो क्या? मैंने कहा वो चीज़ जो मैं पढ़ रहा हूँ, अगर आपको वो चीज़ पता चल जाए जो मैं पढ़ रहा हूँ तो आप खट से खोल देंगे पहला होटल। हम लोग अभी सीख रहे हैं ना, एबिटा सीख रहे हैं, फाइनेंशियल फॉर डमी सीख रहे हैं, क्योंकि गाड़ी चालू करने का मन नहीं कर रहा है, पता ही नहीं गाड़ी कहाँ तक जाएगी, पैसा मतलब गाड़ी। एंड देन रीडिंग इज नो लॉन्गर समथिंग यू शुड डू, यू बिगिन टू रीड। और फिर धीमे धीमे क्या होगा, रीडिंग आपके लिए ऐसी चीज नहीं यार करना पड़ेगा, आप उसको मजा आता है। दिस क्रिएट्स अनदर अर्जेंट क्वेश्चन। लेकिन इसमें से एक नया क्वेश्चन निकल के आता है, बड़ा अर्जेंट क्वेश्चन। If we can train ourselves to enjoy deeper experiences, why are we building a world that trains children in exactly the opposite direction? अगर ऐसा है जिसमें कि हम पढ़ करके बच्चों को एक डीप एक्सपीरियंस के लिए तैयार कर सकते हैं, तो आखिर ये दुनिया ऐसी क्यों बना रहे हैं हम लोग? उल्टा ही कर रहे हैं बच्चों के साथ, ऐसा क्यों? सोचिए, बच्चे भी हिप्नोटाइज्ड हैं कि हमको अच्छे से अच्छा एग्जाम चाहिए। एक तरफ एग्जाम में फेल होते हैं तो सुसाइड करते हैं, और दूसरी तरफ एग्जाम ठीक से नहीं लोगे तो सुसाइड करेंगे। देखिए, अब आपकी शादियां होंगी, आपके बच्चे होंगे। मेरे पापा ने तो मुझे कभी ये नहीं सिखाया कि रीड फॉर एंजॉयमेंट। मुझे मानस जी से मिलकर के पता चला था स्कूलिंग का मतलब है प्लेस ऑफ लीजर। मैंने कहा ये मेरे लिए तो स्कूल मतलब सबसे डरावनी चीज थी। बट मैं चाहता हूं आप लोग जब लाइब्रेरी बनाएं, अपना घर बनाएं या जिनो विले बनाएं, तो क्या होना चाहिए, जहां पर बच्चे कम से कम रीडिंग को हेट ना करें,
A child naturally is curious. Give 4-year-old enough time and almost everything becomes a question. एक छोटा बच्चा क्यूरियस होता है. 4 साल के बच्चे को आप टाइम दे दीजिए तो हर चीज के बारे में, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है, why the sky is blue, where was I before I was born, why do people die, what is inside the moon. आप किसी 4 साल के बच्चे के साथ बैठ कर देखिए, 1 घंटे में दिमाग खराब कर देगा. आसमान नीला क्यों है, गाड़ी ऐसे क्यों चलती है, आपने ये कपड़ा क्यों पहन रखा है, ये लिखते क्यों है, मम्मी रोती क्यों है. देन समथिंग स्ट्रेंज हैपन्स. लेकिन उसके बाद कुछ अजीब चीज होती है. उस बच्चे की सारी क्यूरियोसिटी की एनर्जी को घोट कर मार दिया जाता है. कहाँ? स्कूल में. वी टेक दिस नेचुरली क्यूरियस माइंड एंड बिगिन मेजरिंग इट. स्कूल मतलब हो सकता है आप स्कूल ना जाएं, आप एक अच्छे मॉडर्न फैमिली के बच्चे हैं जहाँ पर आपकी बीवी और आप मिल करके होम स्कूलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी स्कूल की बीमारी है. बच्चे को मार्क्स कितने मिले, एग्जाम कब होंगे, क्लास में रैंक कैसे पता चलेगा, होम स्कूलिंग हो रहा है तो. स्कूल मतलब मार्क्स, रैंक, करेक्ट आंसर. बच्चे ने कुछ इमेजिन करके लिख नहीं सकता उसमें. द बुक स्टॉप्स बीइंग अ डोरवे एंड बिकम्स अ सिलेबस. किताब जो इमेजिनेशन की, थिंकिंग की, गहराई की एक किवाड़ थी, दरवाजा थी, वो बन जाता है सिलेबस. क्या क्या है भैया जो कवर करना है. रीडिंग स्टॉप्स बिकमिंग एक्सप्लोरेशन, बिकम्स होमवर्क. ये होमवर्क है, पढ़ के आना. जैसे कोई आदमी काम देता है ना, सब खत्म. लर्निंग स्टॉप्स बीइंग ड्रिवन बाय आई वांट टू नो एंड बिकम्स ड्रिवन बाय विल दिस कम इन द एग्जाम. लर्निंग अब आपके लिए इसलिए नहीं होती कि मुझे ये चीज जानना है. क्यों पढ़ते हैं अब आप? एग्जाम में आएगा क्या, एग्जाम में आएगा, चल भाई घोट लेता हूं मैं. बोलता है ना चतुर, क्या बोलता है, हम रट लेंगे, मतलब नहीं चाहिए. मतलब नहीं चाहिए हमको. वन साइड लर्निंग बिकम्स वर्क, अदर साइड एंटरटेनमेंट बिकम्स फ्रिक्शनलेस. तो एक साथ दो चीजें हो रही हैं. एक तरफ पढ़ाई क्या होती जा रही है, काम, जो पहले प्लेजर थी बच्चे के लिए, दुनिया को जानना. और दूसरी तरफ एंटरटेनमेंट क्या हो रहा है, फ्रिक्शनलेस. थोड़ा भी बोरिंग फिल्म लगे मत देखो, एक भी रील समझ में आए स्किप कर दो. एंड देन वी आर सरप्राइज्ड व्हेन द चाइल्ड चूजेस द फोन. और हम लोग को लगता है यार बच्चे फोन में बहुत टाइम खर्च करते हैं. The problem may not simply be that the child have lost interest in books, though perhaps we systematically taught them that reading is a task and scrolling is a pleasure. तो प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक बच्चा फोन चूज कर रहा है या उसका इंटरेस्ट किताब में नहीं आ रहा है. प्रॉब्लम क्या है, वी आर सिस्टमेटिकली टीचिंग देम दैट रीडिंग इज टास्क एंड स्क्रोलिंग इज प्लेजर. हम एज अ स्पीसीज, एज दिस जनरेशन, हम जैसे लोग जो ग्रेट जीनियस लोग हैं, जो सॉफ्टवेयर दुनिया जानते हैं, जो बनाना जानते हैं, वो बच्चों को सिखा रहे हैं कि पढ़ाई करना काम है, मेहनत है, गधा मजूरी है, पढ़ के कुछ मिलेगा नहीं. और वहीं पर स्क्रोलिंग करना आराम है, अयाशी है, मौज है. सो द रियल चैलेंज ऑफ एजुकेशन इज नॉट मेरली टू मेक चिल्ड्रन रीड, इट इज टू प्रोटेक्ट द जॉय ऑफ डिस्कवरिंग. स्कूल का मेन काम ये नहीं है कि उनको पढ़ाएं, नॉलेज दिलाएं. उनका मेन काम क्या है, प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स जॉय ऑफ डिस्कवरिंग. एक बच्चे के अंदर में किसी चीज को डिस्कवर करने का जो जॉय आता है उसको बचा के रखें. बहुत दिनों बाद मैंने एक किताब उठाई है जो 70 पेज एक दिन में पढ़ी है, क्योंकि मुझे कुछ इसमें से डिस्कवर हो रहा है. लास्ट हिडन पोटेंशियल पढ़ी थी आपने? कौन सी? हिडन पोटेंशियल ऐसे पढ़ी थी. हाँ, हिडन पोटेंशियल पढ़ी थी. हाँ, बिकॉज वंस द क्यूरियोसिटी डाइज, एजुकेशन बिकम्स समथिंग यू एंड्योर अंटिल यू फाइनली अलाउड टू स्टॉप लर्निंग. क्योंकि आपके अंदर में क्यूरियोसिटी अगर खत्म हो जाती है तो पढ़ाई ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको झेलना पड़ रहा है. और फिर एक टाइम आता है जिसमें कि पढ़ लेते हैं लेकिन कुछ नहीं सीखते आप. पता नहीं क्यों, मेरे साथ ही क्यों होता है ऐसा. एंड दैट मे बी द ग्रेटेस्ट फेलियर ऑफ ऑल. तो दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर क्या है कि एक बच्चे को आपने जो चीज़ पढ़ाई थी, जो उसके लिए माइंड क्वेश्चन पूछता था, जानना चाहता था, और उसके लिए हमने टूल्स बनाए हैं, किताब, वो काम बना दिया आपने. मैंने इसीलिए IIM छोड़ दिया, बिकॉज मुझे IIM में पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ रहा था, और मेरे सारे पैसे भी खत्म हो जाते उसमें फीस के फॉर्म में देकर कि मैंने किताबें खरीदी.
यू विल ऑलवेज फेल इफ यू स्टॉप लर्निंग। आज भी मैं जिन बच्चों को चाहता हूं कि भैया तुम सक्सेसफुल होना चाहते हो तो स्कूल मत जाओ, कॉलेज मत जाओ, मतलब कॉलेज मत जाओ, स्कूल तो जाना पड़ता है क्योंकि लैंग्वेज सिखाना पड़ेगा बच्चे को, वो कोई बहुत मुश्किल काम है, एक एक घर के लिए मुश्किल है, माँ बाप के लिए करवाना। लेकिन एक बार वो शब्दों का और सेंटेंसेस का मतलब आ गया तब स्कूल का काम अलग है। दिस इज वेयर द आइडियाज कनेक्ट डायरेक्टली विथ यू विल ऑलवेज फेल। यू कैन पास एवरी एग्जाम एंड स्टिल फेल इन लर्निंग। ऐसा हो सकता है कि आप हर एक एग्जाम में पास कर जाएं और फिर भी, इसलिए कृष्णमूर्ति जैसे लोग किताब लिखते हैं अ लर्निंग माइंड, क्योंकि आप एग्जाम पास करके टॉप करने के बाद भी फेल हो सकते हैं सीखने में। यू कैन कलेक्ट डिग्रीज एंड स्टॉप बीइंग क्यूरियस। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो डिग्रीज इकट्ठे कर रहे हैं लेकिन क्यूरियोसिटी खत्म हो चुकी है। यू कैन बिकम सक्सेसफुल एंड बिकम इंटेलेक्चुअली डेड। आप सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं लेकिन आप इंटेलेक्चुअली, सब जानते हैं, बोर हो गए हैं, आपके बच्चों से लड़ाई हो रही है, सक्सेसफुल हैं आप, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं है। बिकॉज रियल पर्पज ऑफ एजुकेशन वॉज नेवर सिंपली टू गिव यू आंसर्स, इट वॉज टू बिल्ड अ माइंड दैट कीप्स आस्किंग बेटर क्वेश्चंस। एक आदमी जो बहुत सक्सेसफुल हो जाता है उसका काम खाली सक्सेस के बाद रुकना नहीं था, उसका काम था अब आगे क्या, मेरे पास तो आगे 1000 10,000 करोड़ रुपए आ गए, अब मैं आगे और बेहतर क्वेश्चन कैसे पूछूं। पता है हमारी जनरेशन में, मैं 49 का हो चुका हूं, तो एक तरह से हम लोग हैं जो जनरेशन वाले हैं। आप लोग हमसे बच्चे हैं, कम छोटे हैं, मतलब छोटे बच्चे हैं तो अभी कमा नहीं रहे, हमारी जनरेशन है। इतने स्कैम्स हैं, क्या आपके जनरेशन में वो स्कैम्स खत्म हो जाएंगे? हो सकते हैं अगर आप जिम्मेदारी उठाएं इस चीज़ की, कि मैं कम से कम अपने बच्चों का और आसपास के कुछ बच्चों की जिम्मेदारी उठाता हूं कि उनकी क्यूरियोसिटी बनी रहे। अपनी तो उठा ही सकता हूं। Book is powerful not because everything written inside is true. It is powerful because reading forces you to connect with another person's model of reality. आज सुबह सुबह मैं नहा रहा था तो बाहर आया तो एक चीज़ मेरे दिमाग में आई, मैंने उसको चैप्टर बनाऊंगा अभी। Desires have no connection with reality. Desires have no connection. ये दिमाग चल रहा था थॉट पे दिमाग चल रहा था, मतलब समझे क्या? इसके बारे में हम सोच रहे थे, ये थॉट पर टाइम चल रहा था। मेरे दिमाग में चल रहा था कि हर आदमी दुनिया का एक मॉडल बनाता है। हर आदमी, एक गरीब आदमी भी मॉडल बनाता है, एक बूढ़ा आदमी भी मॉडल बनाता है, एक गांव का आदमी बनाता है कि देखो ये मेरा खेत है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी है, ये मेरे बच्चे हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक गांव के आदमी ने, जिसके बच्चे पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, बहुत सक्सेसफुल हो चुके हैं, बोलता है कभी पढ़ाना नहीं चाहिए बच्चों को। मैंने कहा क्यों? उसके बच्चे अमीर हो चुके हैं लेकिन उसको छोड़ के जा चुके हैं। तो उसका मॉडल क्या था? इससे अच्छा तो गरीब आदमी के बच्चे गरीब होते तो किसानी करते तो साथ पे रहते। नहीं, बड़ा सेल्फिश तरीका नहीं सोचने का। ये उनका मॉडल है, सोचने का सेल्फिश तरीका नहीं है, ये उनका मॉडल ऑफ वर्ल्ड है। सब कुछ मेरे बारे में, मेरे आसपास घूमने। देखिए, ये जो आप अनसेल्फिश बोल रही हैं वो किसी फिलोसोफर की डीप थिंकिंग है। जब बुद्ध बोलते हैं कि ज्ञान, मुक्ति, सफरिंग, एक छोटी सी चीज, कुदरत में भी चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है जिससे कि वो अपना जीवन जिए। उसके पंख नहीं काटती है कि तू मेरे पास मेरे बाजू में घोंसले में रहे। ये तो कुदरत देखता है। इंसान सेल्फिश है कि मेरा देखो, बच्चा मेरे पास रहे। जब आप ये कहते हो ये तो कुदरत बताता है, तो वो आदमी किसान ने कभी चिड़िया को देखा थोड़ी है। अच्छा, सारी दुनिया ने चिड़िया को देखा है सर, हर जानवर। सारी दुनिया ने पेड़ में से सेब को नीचे गिरते हुए देखा था, और कितने लोगों ने ग्रेविटी खोजी थी। ग्रेविटी तो एक अननोन कॉन्सेप्ट था, ये तो नोन कॉन्सेप्ट। ये भी नोन, जो चीज मेरे दिमाग का हिस्सा नहीं है वो नोन नहीं है। अरे पूरी दुनिया को ये नोन कॉन्सेप्ट है कि अननोन है? एक बच्चे को किताब में क्यूरियस होना चाहिए, दुनिया में क्यूरियस होना चाहिए, तो क्यों स्कूल्स में एग्जाम चल रहे हैं? क्योंकि उनके पास कोई बेटर तरीका नहीं है उनको पढ़ाने का। एग्जैक्टली, जो मॉडल उनके दिमाग में आया है वही चल रहा है। किसी इंसान के मन में आया कि मैं ऐसा ऐप बनाऊंगा कि आदमी 10 घंटे तक देखता रहे और बोर ना हो, बस देखता रहे, तो ये उसका मॉडल है। उसका मॉडल भी सेल्फिश है। इस बुढ़े किसान का भी मॉडल सेल्फिश है। वो बोलता है दुनिया
एडिक्ट हो जाए फ़ोन की, कोई दिक्कत नहीं। वो कहता है मेरा बच्चा मेरा एडिक्ट हो, हमारे घर में रहे, गरीब रहे। उसका पैसा कमाने वाला मॉडल सही है क्योंकि वो अपने लिए पैसा कमा रहा है। ये आदमी का अपने बेटे को गरीब बनाने वाला मॉडल गलत है। जो पैसा कमाने वाला मॉडल है, वीडियो कंटिन्यू कर लेंगे। You can agree, you can disagree, you can question it, but for a while you must leave the prison of your own thoughts. किताब का पर्पस है कि वो आपको फोर्स करता है किसी और के माइंड में घुसना। आप उस आदमी के साथ अग्री कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो, आप उसके क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन आप अपने थॉट्स के प्रिजन में से बाहर निकल पाते हो। And perhaps that is the deep reading ultimately gives you, not information, escape from ourselves. इसलिए मुझे लगता है जब आप कोई गहरी चीज़ पढ़ते हो, हम लोग वेट करते हैं बहुत सी किताबों के लिए, अभी मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे लगता है वेट नहीं करना चाहिए, आपको स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपसे अलग करके कुछ दिखाता है। फॉर अ फ्यू आवर्स यू कैन बोरो अनदर पर्सन्स ब्रेन। मैं जब अभी गया था ना, दिल्ली गया था, तो मैं सोचा था अगर मैंने इनको गिफ्ट की जिनों का, मुझे लगा मुझे और कोई गिफ्ट करनी हो बुक तो कौन सी करूँगा। मुझे लगा कि भाई मैं किसी का ब्रेन गिफ्ट कर रहा हूँ, कि किताब गिफ्ट करना मतलब किसी और आदमी का ब्रेन। यू कैन क्वेश्चन विद कृष्णमूर्ति, यू कैन थिंक विद डार्विन। बेसिकली आप किताबों से क्या करते हो, एक आदमी के साथ सोचते हो, एक आदमी को क्वेश्चन करते हो कि यार ये आदमी ऐसी क्यों बोल रहा है। यू कैन लुक एट कॉन्शियसनेस थ्रू निसर्ग दत्त। आप कॉन्शियसनेस के बारे में निसर्ग दत्त से क्वेश्चन कर सकते हो। ह्यूमन लाइफ इज पेनफुली शॉर्ट, यू कैनॉट पर्सनली डिस्कवर एवरीथिंग। हमारी जिंदगी बहुत छोटी है और हम हर चीज खुद से नहीं डिस्कवर कर सकते। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द फाइनल पैराडॉक्स। इसलिए लास्ट पैराडॉक्स है आज का। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना कम सर्टन होंगे। मतलब आपको ताज़ा पता चलेगा कि मुझे और नहीं पता है। देखते हैं। पीपल समटाइम्स इमेजिन दैट रीडिंग विल मेक देम सर्टन अबाउट एवरीथिंग। मम्मी बोलती थी बचपन में, पढ़ लो कि तो जिंदगी सुधर जाएगी। लेकिन जितना मैंने पढ़ा उतना ही डाउट आते गया। लोगों को लगता है कि आप जब पढ़ोगे तो आप चीज़ों के बारे में जानकारी हो जाएगी, तो पक्का हो जाएगा। यूजुअली द ऑपोजिट हैपन्स। पर्सन हु नोज वेरी लिटिल कैन हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस बिकॉज द वर्ल्ड अपीयर्स सिंपल। उल्टा ही होता है, जो आदमी कम पढ़ता है उसके अपने ओपिनियंस बहुत स्ट्रांग होते हैं और दुनिया उसको लगती है बहुत ही सिंपल है। बट द डीपर यू एंटर द सब्जेक्ट द मोर कॉम्प्लेक्सिटी यू डिस्कवर। मम्मी कहती है तुम लोग के बच्चों को देखो हाँ, बेस्ट। लेकिन जैसे जैसे आप किसी सब्जेक्ट में गहराई में जाते हैं, आप देखते हैं यार दुनिया तो कॉम्प्लेक्स है। एवरी आंसर ओपन्स अनदर क्वेश्चन। एक आंसर पढ़ा, उसमें से नया क्वेश्चन चला आया। एवरी सर्टनिटी रिवील्स अनदर assumption। किसी का घर देख रहे हो कि यार वो तो उसके पास मर्सिडीज है, तो पता चला लोन लिया है। अरे लोन लेकर क्या हुआ, दिक्कत क्या है तो बिजनेस उसके पास, लेकिन फिर पता चला लोन क्या होता है पता ही नहीं था। शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, उसको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। हाँ? लोन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये तो डॉक्टर साहब ने नहीं बताया। एवरी सर्टनिटी रिवील्स अनदर assumption। हर सर्टनिटी आपको एक नया एजम्पशन के बारे में बताती है। रियल रीडिंग डज नॉट मेयरली फिल द माइंड, इट डीस्टेबलाइजेस इट। जब आप सचमुच की पढ़ाई करते हो तो आपका माइंड के अंदर में वो सामान नहीं भरता, माल नहीं भरता है, वो उसको डीस्टेबलाइज करता है अपने ओपिनियन से। अ ग्रेट बुक शुड ओकेजनली मेक यू अनकंफर्टेबल बिकॉज इट शोज यू समथिंग योर एग्जिस्टिंग माइंड कुड नॉट सी। अगर आप कोई बहुत अच्छी बुक पढ़ रहे हो, इनफैक्ट आप पढ़ ही इसलिए रहे हो क्योंकि वो आपके माइंड को, जो पुरानी चीज़ थी उसको तोड़ रहा है और आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ आपको दिखा रहा है जो आप पहले नहीं देख पाते थे। एंड परहैप्स दैट इज वाई डीप रीडिंग विल ऑलवेज बी हार्डर देन स्क्रोलिंग। और चूंकि स्क्रोलिंग में तो आप वो देख रहे हो जो आपको समझ में आ रहा है। मेरी थियरी है, नहीं, मैं तो स्क्रोलिंग भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता बहुत से जोक्स। आप लोगों को पूछना पड़ता है। बहुत बार मुझे ये नहीं मालूम पड़ता कि कोई जोक भी है, मुझे नीचे कमेंट में पूछना पड़ता है कि आखिर बोला क्या इसने। डीप रीडिंग विल ऑलवेज बी हार्डर देन स्क्रोलिंग। गहरा पढ़ना, डीप रीडिंग, हमेशा स्क्रोलिंग से ज़्यादा मुश्किल होगा।
स्क्रोलिंग मोस्टली गिव्स यू मोर ऑफ वॉट यू ऑलरेडी लाइक. स्क्रोलिंग हमेशा आपको वो देता है जो आप पहले से चाहते हो. गुड बुक कैन डिस्ट्रॉय वॉट यू बिलीव. भैया मेरी 25, 22, 17 साल की बिलीव थी कि भगवान मंदिर में होते हैं, भगवान अवतार लेते हैं. बिलीव टूट गई फर्स्ट बुक से. कौन सी बुक? वो योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ. गुड बुक कैन डिस्ट्रॉय वॉट यू ऑलरेडी बिलीव. अभी भी कुछ लोग बिलीव करते हैं भगवान मंदिर में है. वन प्रोटेक्ट्स योर एग्जिस्टिंग माइंड, द अदर आस्क्स टू बिल्ड यू न्यू वन. स्क्रोलिंग आपका जो माइंड है उसको एज इट इज बरकरार रखता है, बचाता है. और बुक्स क्या करती है? आपको मजबूर करती है कि नया माइंड लेकर आ. So maybe the choice between reading and scrolling is much bigger than how you spend your free time. Every day you are training yourself to become certain kind of human being. इसलिए ये चॉइस बहुत गहरा चॉइस है, क्योंकि हर सेकंड जब आप स्क्रॉल कर रहे हो तो आप अपने एक खास टाइप का ब्रेन बना रहे हो. ये मामला खाली फ्री टाइम में क्या करें उसका नहीं है. वन हु नीड्स सर्टेन स्टिमुलेशन, कॉन्स्टेंट स्टिमुलेशन, और वन हु कैन स्टे विथ कॉम्प्लेक्सिटी. एक आदमी जो स्क्रॉल कर रहा है वही बोल रहा है कि भैया मुझे स्टिमुलेशन चाहिए 24 घंटे. और जो स्टिमुलेशन नहीं ले रहा है, किताब पढ़ रहा है, वो क्या बोल रहा है? दुनिया कॉम्प्लेक्स है और उसको मुझे नेविगेट करना आना होगा. रिलेशनशिप मुश्किल हैं, उसके कोई सिंपल आंसर्स नहीं है, मुझे उन्हीं के साथ रहना होगा. ये बहुत ही सिंपलिस्टिक लोग हैं जो कहते हैं कि अगर ये आदमी हिंदू है तो उसको मारो, ये आदमी मुस्लिम है तो उसको मार डालो, मेरा काम ठीक हो जाएगा. उसी से कॉम्प्लेक्स, उसी से डेवलप हुआ है ये कॉन्सेप्ट ऑफ एआई. 50 साल पहले कुछ साइंटिस्ट ये मानते थे कि कुछ इंसान समझदार होते हैं, अच्छे होते हैं, उनकी तरह दुनिया में लोग होना चाहिए. तो उससे कॉन्सेप्ट आया कि एक ऐसी मशीन होगी जो अच्छे इंसानों की तरह होगी. वन हु रिएक्ट्स इमीडिएटली एंड वन हु कैन थिंक बिफोर रिएक्टिंग. एक वो आदमी होता है जो रील देख रहा है, वो रिएक्ट करता है इमीडिएटली, और दूसरा तो मुझे पता नहीं यार, हो सकता है सही भी हूँ गलत भी हूँ. यू आर नॉट बॉर्न विथ रीडिंग ब्रेन, ह्यूमैनिटी हैड टू इन्वेंट इट. आप पढ़ने वाले ब्रेन के साथ पैदा नहीं हुए, हम लोगों को ट्रेन करना पड़ा 15 साल 20 साल तक. यू हैड टू बिल्ड इट. एंड नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री वी हैव क्रिएटेड टेक्नोलॉजी पावरफुल इनफ टू compete विथ इट एवरी वेकिंग आवर. पता नहीं कितने सैकड़ों साल, हजारों साल हो चुके होंगे रीडिंग को डेवलप हुए, लेकिन अब वो टेक्नोलॉजी आ गई है जो बेचारा रीडिंग के साथ 24 घंटे कंपटीशन में है. द क्वेश्चन इज नो लॉन्गर डू यू रीड, द क्वेश्चन इज विच ब्रेन आर यू क्रिएटिंग. तो सवाल ये नहीं है कि क्या आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते. मैं सुबह सुबह खाने की टेबल पे जब आपको दिख रहा था ना, मम्मी बोल रही थी जाओ पढ़ाई करो. मुझे बड़ा खराब लगता है जब कोई बोलता है जाओ पढ़ाई करो. क्यों पता है? ऐसा लगता है जैसे बोल रहे हैं जाओ बर्तन मांजो. बर्तन मांजने में मजा नहीं आता, ऐसी पढ़ाई में मजा नहीं आता, क्योंकि पढ़ाई हो रही है. द क्वेश्चन इज विच ब्रेन आर यू क्रिएटिंग. मैं तो ये पूछता हूं कि अच्छा अभी 1 घंटे तक मैं किस चीज में एंगेज हूं, क्या थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं. बिकॉज इवेंचुअली यू विल एंजॉय वॉट यू रिपीटेडली डू एंड इवेंचुअली यू विल बिकम वॉट यू रिपीटेडली एंजॉय. 2 सेंटेंस हैं. जो चीज आप बार बार कर रहे हो वो चीज को आप एंजॉय करोगे, और जो चीज को आप एंजॉय करोगे वही आप बन जाओगे. इसलिए कोई आदमी अगर अमिताभ बच्चन को देख करके गुटखा और पान खा रहा है, खाली एक गाने के लिए खाया, अब वो बन गया. अमिताभ तो अपना एक्टिंग करके गए, तुम वही गुटखा खोर बन गए. और गुटखा खोर का मतलब रील खोर. बस अब बन जाते हैं ये चीज. So you will never use your brain if you don't consciously choose कि मैं किस टाइप का ब्रेन बना रहा हूं. दोस्तों अब आगे आने वाला समय बहुत ही खतरनाक हो रहा है, बिकॉज स्कूल्स में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाते थे बच्चों को, हम लोग घर पे टीचर्स होमवर्क देते थे, सेल्फ स्टडी करने के लिए बोलते थे, इम्तिहान के लिए पढ़ाते थे, अब वो भी आसान हो गया है. एआई ने उसको भी आसान कर दिया है. टीचरों के लिए सवाल बनाना, बच्चों के लिए जवाब लिखना, सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया है. तो मैं चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं आपकी फैमिली में एक सेल्फ रिफ्लेक्शन डेप्थ की, आप अगर चाहते हैं कि ऐसा हो,
डेप्थ आए तो यू शुड डू इट कॉन्शियसली। यही हम लोग यहाँ पर सीखते हैं और सिखाते हैं ZMI में, ज़ेनोगी MI में। इसमें स्पिरिचुअलिटी, बिजनेस, रिलेशनशिप, ऑलमोस्ट हर टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करते हैं ताकि आप गहराई में जा सकें। इस ग्रुप का हिस्सा बनना है तो ये नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।